की आस श्वास श्वास परवास पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की नाचा तव थुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। बोले देवादिदेव अतिशय से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निरापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जैन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आत्मा के परिणामों को जानने और पहचानने के लिए भगवान महावीर स्वामी जी ने हम सभी के लिए एक पैरामीटर दिया है। उसका नामकरण उन्होंने लेश्या रखा है। लेश्या एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने परिणामों को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेश्या के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ यदि व्यक्ति थोड़ा सा सचेत हो, जागृत हो, सावधान हो, बहुत अच्छे से अपने भीतर सुधार ला सकता है, अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। आज का मनोविज्ञान जो कहता है कि व्यक्ति को अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, भावों को, मन को अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिविटी से भरना चाहिए, सकारात्मक विचारों से अपने आप को आपूरित करना चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। हजारों वर्ष पूर्व तीर्थंकर भगवंतों ने लेश्या के माध्यम से हमें सब बतलाया है। लेश्या और कुछ नहीं होती है, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्तिर इति लेश्या। कषायों से अनुरंजित होकर के, सहित होकर के जो हमारे मन, वचन और काय की प्रवृत्ति है, एक्टिविटी है, वही लेश्या का नाम पा जाती है। जब हम तीर्थंकर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के अष्ट प्रातिहारों में एक प्रातिहार है भामंडल प्रातिहार, है ना। वो भामंडल प्रातिहार किस बात का प्रतीक है जानते हैं? आज का विज्ञान भी स्वीकारता है, हर जीवित प्राणी का एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। वो आभा मंडल, वो ऑरा और कुछ नहीं, हमारी मानसिकता का ही एक चित्रण है। जो व्यक्ति जितनी अच्छी मानसिकता से, या यूं कहें जिसकी लेश्या जितनी अच्छी होगी, उसका ऑरा उतना व्यवस्थित होता है। और जिसकी लेश्या अशुभ होंगी, परिणाम निचले स्थान वाले होंगे, कषायों से, कषायों की तीव्रता से भरे होंगे, उसका ऑरा, उसका आभा मंडल उतना ही विकृत होता है। ऑरा और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। हर एक जीवित आत्मा का, जीवित प्राणी का, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो,
चाहे वो पंचेंद्री हो, चाहे वो चार इंद्री वाला हो, 3 इंद्री, 2 इंद्री अथवा 1 इंद्री वाला जीव हो, पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, पशु पक्षी भी क्यों ना हो, और मनुष्य अथवा देव और नारकी भी क्यों ना हो, हर जीवित प्राणी का अपना एक ऑरा होता है। और जो प्रभु का ऑरा होता है वो दुनिया में सर्वोत्कृष्ट होता है, इतना प्योर, इतना शुद्ध कि उस भावमंडल में हमें अपने पूर्व और भविष्य के भी भाव दिखने लग जाते हैं। तो ऑरा कहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहें, आभामंडल, भावमंडल कहें, सब एक ही दिशा की ओर जाने वाले हैं और वो हमारी लेशिया के माध्यम से डिसाइड हो जाते हैं। जानते हो ना लेशिया? नहीं जानते? 2 प्रकार की लेशिया होती हैं, अशुभ और शुभ लेशिया। फिर आचार्य भगवंतों ने उसे 6 भागों में और डिवाइड कर दिया है। 3 लेशियाएं शुभ मानी जाती हैं और 3 लेशियाएं अशुभ मानी जाती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, क्रमशः वर्ष से बेस्ट तक की जो सीक्वेंस हो जाता है, सबसे 3rd क्लास लेशिया जो होती है वो कृष्ण लेशिया मानी जाती है, और सबसे उत्कृष्ट बेस्ट लेशिया होती है वह शुक्ल लेशिया मानी जाती है। आचार्य भगवंतों ने इन कैटेगरी को रंगों के हिसाब से डिवाइड कर दिया। कृष्ण लेशिया मतलब एकदम ब्लैकिश कलर, काला रंग, और शुक्ल लेशिया मतलब स्वच्छ धवल श्वेत वर्ण। तो जो 3 अशुभ लेशिया होती हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। नील का अर्थ नीला सा रंग, कापोत का अर्थ आप जानते हैं कबूतर का जैसा रंग होता है। ये तीनों अशुभ लेशियाएं कहलाती हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी या इनकी डिग्री जो है थोड़ी थोड़ी घटती हुई जाती है। कृष्ण सबसे कठोर, गलत, उससे कम स्तर वाली निचले पायदान में रहने वाली नील लेशिया, और उससे और हल्की जो होती है वह कापोत लेशिया। पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया ये शुभ लेशियाओं का वर्णन है। पीत लेशिया यानी जिसमें पीला रंग, पद्म लेशिया लाल सा रंग, और शुक्ल लेशिया मतलब सफेद वर्ण। जो कि हम रंगों से बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, इस कारण आचार्य भगवंतों ने रंगों के अनुसार उसका नामकरण कर दिया। यह मात्र 6 ही भेद होते हैं ऐसा नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण इसके भेद हो सकते हैं। जैसे वाइटनेस है, वाइट कलर न जाने कितने प्रकार का होता है। ऑफ वाइट, वाइट में भी प्योर वाइट, एकदम वाइट, ऐसे ही ब्लैक में कार्बन ब्लैक, जेड ब्लैक, अलग अलग उसकी जो है पोटेंसी जब काले रंग की बढ़ते जाती है तो कहलाता तो वो काला ही है, लेकिन काले में भी कई कलर आते हैं और वाइट में भी कई कलर आ जाते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने परिणामों को पकड़ सकता है, अपनी लेशिया को पकड़ सकता है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को सुधार सकता है, बदल सकता है। आप पकड़ लेते हैं अपने परिणामों को? जो तीव्र क्रोध वाला होता है, जहाँ एंगर की तीव्रता होती है, गुस्से की तीव्रता होती है, जो हमेशा लड़ने भिड़ने स्वभाव वाला होता है, निपटाने का स्वभाव रखने वाला होता है, छोटी सी बात हुई नहीं कि सामने वाले को ऊपर से लेकर नीचे तक जो नाप देता, भूलता ही नहीं अपने वैर को, भूलता ही नहीं एक छोटी सी घटना को, वर्षों तक गांठ बांध करके रखे चलता है। समझना, ऐसे परिणाम यदि आपके हो रहे हैं तो कृष्ण लेशिया के घर में हो जाते हैं ना। देवरानी है, जेठानी है, भाई भाई हैं, नहीं हो जाते? सास बहू है, हो जाते? पिता पुत्र हैं, शत्रु हैं,
तो ऐसे परिणाम जहाँ क्रोध की मुख्यता, तीव्र क्रोध की मुख्यता होती है, जो अधिक गुस्सैल स्वभाव वाला होता है, समझना अधिकतर वो कृष्ण लेश्या में रहने वाला होता है। और नील लेश्या में लोभ की मुख्यता रहती है, गृद्धता रहती है, वो चाहता ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अथवा अहंकारी व्यक्ति जो होता है, अपना ईगो को लेकर के चलने वाला होता है, वहाँ पे नील लेश्या। और कापोत लेश्या मतलब ठग वृत्ति, छल से सहित, ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला, दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अच्छाइयों को पचा नहीं सकता दूसरों की। अच्छाइयाँ वो सामने प्रकट होती है लेकिन जलता वो स्वयं है, भीतर ही भीतर जलते रहता है, कर कुछ नहीं सकता लेकिन कुड़ता रहता है, समझ लेना। कापोत लेश्या यानी ये चारों कसाएं अशुभ लेश्या की ओर लेकर के जाती। क्रोध की मुख्यता में कृष्ण लेश्या, अहंकार और लोभ की जहाँ मुख्यता नील लेश्या का परिणाम, और मायाचारी की मुख्यता जहाँ है, ईर्ष्या की मुख्यता, पैशून्य का परिणाम, जलने वाली भावना, जेलसी की फीलिंग जो होती है, अपनी प्रशंसा में जो लगा रहता है। कुछ लोग अपनी प्रशंसा के गुण गाते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, समझना सब अशुभ लेश्या है। इसके बाद शुरू होती हैं शुभ लेश्याएं, जो विवेकशील होता है, कर्तव्य को पहचानता है, हे उपादेय को जो जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे बुरे की जो पहचान रखता है, तो समझना वो पीत लेश्या वाला लक्षण वाला जीव हो जाता है। और इससे जब ऊपर उड़ जाता है, थोड़ा सा दान दया से भर उठता है, पूजा आदि के भावों से भर उठता है, वात्सल्य से जो भरा हुआ रहता है, एक दूसरे की सेवा में तत्पर रहता है, एक दूसरे के भले में हमेशा अग्रसर रहने वाला, अच्छाइयों को देखने वाला, गुणग्राही दृष्टि रखने वाला, पद्म लेश्या की पहचान। और शुक्ल लेश्या अल्टीमेट समता सर्वभूतेषु, हर बात में साम्य भाव, भेदभाव से जो ऊपर उठा हुआ, सबको क्षमा करने वाला, लेट इट गो ऐसी मेंटलिटी रखने वाला, बंधने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, सबको छोड़ने वाला। किसी ने कुछ भी कह दिया, माइंड ही नहीं करता, जाने दो, कौन माइंड करे। कुछ लोग होते हैं ना इस प्रकार के, कितना भी उन्हें सुना दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो इतने अपनी आत्मा के समता रूप परिणाम में रहते हैं, भेदभाव से ऊपर उठे हुए रहते हैं, शत्रु में मित्र में एक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, हमेशा साम्य भाव में रहने वाले, जिनके कषाय की इतनी मंदता रहती है, उन्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ऐसा जीव मिल जाए तो समझना शुक्ल लेश्या वाला। अरिहंत प्रभु जो होते हैं 13वें गुण स्थान में जो होते हैं तीर्थंकर प्रभु, परम शुक्ल लेश्या वाले, शुक्ल में भी परम शुक्ल यानी उत्कृष्ट। E++ होता है ना बच्चों को, क्या बोलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, अल्टीमेट, यूनिक, नाम कुछ भी दे दो, तो ग्रंथों में उसे परम शुक्ल लेश्या कहा। यानी परम शुक्ल लेश्या वाला इतना अच्छा, इतना अच्छे परिणाम वाला होता है, इतना अच्छे परिणाम वाला होता है, और उसके इस परिणामों से उसका जो ऑरा होता है, ऑरा और कुछ नहीं, भगवान के सिर के पीछे जो भामंडल सा बनाया जाता है। आज तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि हर व्यक्ति के, जीवित प्राणी के ऑरा की फोटोग्राफी हो सकती है, आपकी ऑरा की भी फोटोग्राफी निकल सकती है, एक क्रिलियन फोटोग्राफी होती है,
उससे वो चेक कर लेंगे कि आपका ऑरा कैसा है। जब व्यक्ति क्रोध से भरता है उस समय उसका जो आभा मंडल ऑरा होता है एकदम ब्लैकिश होता है, कलर में, रंग में एकदम काला सा, और आकार में नुकीला सा, जैसे शूल निकले होते हैं ना तीर की भांति, बिल्कुल वैसा। और जैसे जैसे उसकी क्रोध की मात्रा डिम होते जाती है, कम होते जाती है, उसकी ब्लैकनेस जो है रिड्यूस होती जाती है। और जैसे जैसे वो अच्छाइयों को लेकर के आगे बढ़ता है, फिर डार्क कलर दूर होकर के वो उसका जो रंग है श्वेत की ओर, सफ़ेद की ओर होने लगता है। तो जो जितना शांत परिणामी होता है उसका ऑरा सफ़ेद से वर्ण का होता है, नुकीला नहीं होता है, बहुत अच्छा सर्कुलर सा होता है, जैसे चंद्रमा होता है ना, बिल्कुल चांदनी को बिखेरते हुआ। तो जो शुभ लेश्या वाले जीव होते हैं उनका ऑरा एकदम सुंदर सा, तेज को फैलाने वाला, गोल आकार को रखने वाला। और जो कृष्ण नील आदि लेश्या वाले होते हैं काला नीले रंग वाला, नुकीला सा, धब्बे धब्बे वाला, जैसे धब्बे धब्बे से हों, पैचेस जैसे हों, ऐसे वाला टूटा टूटा सा, इस प्रकार का। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी फोटोग्राफी भी विकसित कर ली है जिससे भी हमारा ऑरा आभामंडल पकड़ सकते हैं। और जब हम इस प्रकार के ऑरा को लेकर के चलेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरों पर भी पड़ता है। कोई व्यक्ति अति क्रोध से भरा हुआ है, आप उसके निकट जाकर के बैठ जाओ, आपका भाव भी खराब होने लगता है, हमें अच्छा सा नहीं लगता, प्रशस्तता नहीं लगती है। कई बार अपन कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, यहाँ बैठो नहीं, तुरंत चलो यहाँ से, अच्छा ही नहीं लगता। और कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिसके पास जाते ही हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी आने लगती है, बहुत प्रशस्ता लगने लगती। जैसे आचार्य भगवान के पास जाओ, आप दूर से दर्शन अकेले करो, नमोस्तु कर लो उन्हें, आचार्य भगवान देखे भी नहीं, वो अपने स्वाध्याय में लीन है, अपने ध्यान में लीन है, तो भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आचार्य भगवान का ऑरा ही इतना पावरफुल है, इतना ऊर्जा से भरा हुआ है। तो जो जितना ऊर्जा से भरा हुआ आता है ऑरा होता है, उसकी रेंज उतनी ही बड़ी होती है। और उस रेंज में हम पहुंच जाते हैं तो अपने आप ही हमारे परिणाम अच्छे होने लगते हैं, प्रशस्त होने लगते हैं, स्वच्छ निर्मल होने लगते हैं। और क्रोधी व्यक्ति के निकट जाते ही, मानी व्यक्ति और मायाचारी से रहने वाला व्यक्ति, उसके निकट जाते ही हमारे परिणाम भी दूषित होने लगते हैं। क्यों? प्रभु के आभा भामंडल में हमें अपने भाव दिखने लगते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रभु का ऑरा इतना पावरफुल, इतना पावरफुल, इतना शुद्ध निर्मल होता है कि व्यक्ति चाहे तो अपने पूर्व और भविष्य के भाव को भी देख लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने ऑरा को व्यवस्थित करने के लिए अपनी लेश्याओं को शुभ बनाना सीखो। और लेश्याएं शुभ बनती हैं कषायों की मंदता से। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो अहंकार का भाव हो, चाहे वो मायाचारी हो अथवा लोभ का भाव। जितनी कषाय तीव्र होंगी उतना ही वो ऑरा अव्यवस्थित होगा, और जितनी ही कषाय मंद होगी, मंद होने के साथ साथ कल्याणकारी भावना यदि भीतर प्रकट होगी, जगत का कल्याण हो, तो हम समझ लेना वो अच्छी लेश्या वाला जीव है, उसका ऑरा बहुत अच्छा है। तो जब प्रभु के निकट आओ, प्रभु के दर्शन किया करो, तो प्रभु के भामंडल को भी ध्यान से देखा करो। देखते हो वो भामंडल हमें कुछ कहता है, लेकिन आप तो न भगवान को देखते हो, न प्रभु के अष्टप्रातिहार्य को देखते हो, पता नहीं क्या देखते रहते हो, निपटाते हो आप तो भगवान को भी ऐसे ही ना, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हो, ऐसा ही प्रतीत होता है। जो प्रभु के पास आने वाला व्यक्ति होता है, प्रभु को देख करके, प्रभु के प्रातिहार्य को देख करके अपनी लेश्याओं को शुभ बनाने वाला होता है, परिणामों को उज्जवल बनाने वाला होता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलो आज एक ध्यान करते हैं, अपनी लेश्या को पकड़ने का ध्यान, परिणामों को सुधारने का ध्यान, परिणामों को अच्छा बनाने का ध्यान। अधिकांश आपकी लेश्या कैसी रहती दिन भर? शुभ की अशुभ की ओर? हाँ, अशुभ की ओर।
कषायों से भरी हुई होती है। गुस्सा जब नहीं होता है तो उस समय अहंकार हो जाता है, अहंकार गौण होता है तो लोभ तो भरा ही रहता है, मायाचारी से वो भरा ही रहता है। जब जब कषाय जागृत होने लगे तो समझना अशुभ की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और जब जब कषाय कम होने लगे और हम दूसरों के हित के बारे में सोचने लगे तो समझना हमारी लेशाएं अच्छी हो रही हैं। और जो साम्य भाव में जीने वाला व्यक्ति होता है, अध्यात्म में जीने वाला व्यक्ति होता है, सबको क्षमा करने वाला होता है, समता से रहने वाला व्यक्ति होता है, तो समझना ऐसा व्यक्ति हमें मिल गया, बस इसके चरणों को छोड़ करके कहीं जाना ही नहीं, आचार्य भगवान के चरण। इनके निकट भी रहने से अपना कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी वर्गणाएं इतनी पावरफुल होती हैं कि उसका असर स्वतः ही अपने ऊपर पड़ने पड़ लगता है और हम अपनी विकृति को स्वतः ही छोड़ने लगते हैं। विशुद्धि अपने भीतर अपने आप ही जागने लगती है। थोड़ा सा कम तो किया करो अपनी अशुभ लेशाओं को। कह सकते हो बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा कालापन है। नरकों में सिर्फ अशुभ लेशा होती है और स्वर्गों में शुभ लेशा होती, ऊपर ऊपर जैसे चढ़ते। मनुष्यों में सब प्रकार की, नरकों में चाह करके भी नारकी नहीं बदल सकता। मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वो जैसा चाहे अपने परिणाम को कर सकता है। वो निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है, अशुभतम से शुभतम तक पहुंच सकता है, वर्स्ट से बेस्ट तक, एक्सीलेंट तक कन्वर्ट कर सकता है। ये हमारे हाथ में है। और जब हम जितने अच्छे परिणामों से, शुभ परिणामों से, एक्सीलेंट परिणामों से भरेंगे, तब हमारी सब शक्ति का विकास होगा। मानसिक, वाचनिक और शारीरिक शक्ति का भी विकास होगा। बहुत प्रशस्ता रहेगी, हम प्रतिकूलताओं को भी बहुत आसानी से झेल लेंगे। ठीक है, चलो 5 मुद्राओं से शुरू। पहली मुद्रा, ओम अर्हं नमः। हाथ अच्छे से ऊपर सीधे करो, रीढ़ की हड्डी सीधी, आसन सीधा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। तीसरी मुद्रा, नमः, ओम अर्हं 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 नमः। चौथी, ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, सीधे रख, तेजी से करो और तेजी से करो। और तेजी से। रिलैक्स। अच्छे से करो। और अच्छे से। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा, साधु मुद्रा। अपने आप को झुकाओ, कमर को झुकाओ, सिर को जमीन में लगाना है
ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। आसन सीधा करके रीढ़ सीधी रख के गहरी सांस लें। नाभि तक सांस लेकर ओंकार की ध्वनि को करें। रिलैक्स। भ्रामरी इस ध्वनि को अपने पूरे मस्तिष्क में गूंजता हुआ सुने। कानों को अंगूठे से बंद करके गहरी सांस ले ओंकार की ध्वनि करें। रिलैक्स। सारे शरीर को एकदम से अपनी श्वासोच्छ्वास को लें। ध्यान अपनी श्वास की ओर। सारे विकल्पों को छोड़ करके मात्र अपनी श्वास अपने शरीर और अपने परिणाम के साथ हो जाए। हमारी आत्मा के परिणाम ही हमारी लेश्या को डिसाइड करते हैं। हमारी कषाय के माध्यम से हमारे मन में उठने वाले विचार ही ऊपर तक सिर तक का हिस्सा
शुभ हिस्सा माना जाता है। ऊपर विकास का चिन्ह है, पीठ पद्म और शुक्ल लेशा ऊपर की ओर लेकर के आते हैं। धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि करें। ओम दृष्टि अपने विचारों की ओर लेकर के आए। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर के व्यक्ति अपने शरीर के मल का विसर्जन करता है। मैं मल मान करके विसर्जित करता हूँ। दृष्टि अपनी आत्मा की ओर, अपने परिणामों की ओर। याद करें कब कब हम कृष्ण लेस्या के परिणाम से भर उठते हैं, तीव्र क्रोध से भर कर के हानि पहुंचाते हैं पर को, पर वास्तव में स्वयं का ही नुकसान करते हैं। उस कृष्ण लेस्या की भांति जो आमूल चूल सबको नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है, वैर की भावना जगाती है, प्रभु मैं ऐसे खोटे परिणामों को आपके चरणों में विसर्जित करता हूँ, त्यागता हूँ। ओम। दृष्टि अपने दोनों पैरों की पंजों की ओर लाएं। वे पंजे जो प्रतीक हैं मेरे अशुभ कृष्ण लेस्या का, उन्हें देखें। ऐसे ही आत्मा का शरीर जो सबसे निचला स्थान है, वो क्रोध वाला स्थान है, कृष्ण लेस्या वाला स्थान है। मैं अपने शरीर से उस नेगेटिव एनर्जी को, विकृत भावना को त्यागता हूँ प्रभु। जीवन का अधिकांश बहुभाग मेरा ईर्ष्या से भर कर के बीता है, अहंकार और मायाचारी से भर कर के बीता है। जब इससे बच पाता हूँ तो लोभ मुझे ग्रसित कर लेता है, और इन सब से अधिक बलवान मेरा क्रोध मुझे आज तक नीचे गिराता हुआ आया है। ये तीनों ही अशुभ लेस्या, कापोत लेस्या, जिसमें ईर्ष्या और प्रशंसा की मुख्यता है, समता से भरा हुआ परिणाम, समस्त भेदभाव से ऊपर उठा हुआ, हर क्षण हर पल सिर्फ साम्य भाव से मैं भरा हुआ हूँ। न ही मुझे कोई क्रोधित कर पाता है। पूर्ण क्षमा, संपूर्ण अहिंसा से भरा हुआ परिणाम। हर हाल में मेरी समता मुझसे छूटती नहीं। कषाय की एकदम मंदता, यही मेरी शुक्ल लेस्या का परिणाम। अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेली को रगड़ कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में ले, स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले देवादिदेव 1038 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज का नियम